हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इसमें पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं टोटल 2 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये 6 पार्ट्स जो है इसको मार्क करेंगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, मलाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट और सुंदरबन। और इसके बाद वाले में मतलब इसी वीडियो में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे हम देखेंगे इसके बाद वाला ये, जिसमें रिवर्स देखेंगे। रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर कावेरी, रिवर गोदावरी, रिवर लूनी और गंगा रिवर बेसिन का। तो दोनों हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे ये वाला, फर्स्ट वाला, और उसके बाद वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हमको मार्क करना है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में। तो इंडिया का जो मैप रहेगा उसके जो नदर्न पार्ट रहेगा यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन यहीं पे आता है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल का पोजीशन यहाँ पे रखना है और यहाँ से शुरू करना है। और यहाँ से जब आप लाइन बनाओगे तो आप यहाँ पे आके बंद हो जाओगे। फिर ये चीज़ आप नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश का जो बाउंड्री है वो वहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ से आप इस तरफ घूम के इस तरफ आओगे और यहाँ तक आओगे और फिर यहाँ से वापस ऐसा होके यहाँ पे जाओगे। तो देखिए किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपको लाइन शुरू करना है इस तरीके से, आप देखिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ नीचे भी आ सकते थे पर क्यों नहीं आना है इस बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिनिश होने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे चल के फिर आपको रिटर्न घूम कर इस तरफ आना है और यहाँ तक, ये जो नेपाल का जो बाउंड्री है इस तरफ यहाँ तक आना है। और फिर ये पूरे नेपाल को छोड़ देना है और फिर यहाँ से शुरू करना है वापस से, और इस तरीके से आके यहाँ पे आपको एंड करना है। तो इतना चीज़ जब हो जाएगा तो आपको इसको एक शेड देना है। तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी। तो चलिए हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे सभी वर्टिकल लाइन, और आपको ये पूरा कवर करना है जितना भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर आगे के हम इसी तरह फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। और आप देखिए इस तरीके से आपको पूरा का पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन आपको इस तरह डिस्टिंग्विश्ड होकर दिखना चाहिए, बिल्कुल अलग होके। यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि ये भी नॉर्थ इंडियन प्लेन में आता है। जैसे इसको अगर हम मार्किंग कर देते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में तो ये भी आता है। पर एक क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा है सुंदरबन, तो ये खास करके सुंदरबन है डेल्टा। तो इसके लिए हम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन को नहीं करें। अगर ये नहीं पूछा होता तो हम इसको नीचे तक ले लेते थे, ये आप याद रखिए। तो चलिए अब इसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा सदर्न पार्ट में। और सदर्न पार्ट में ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट है। तो आपको शुरू करना है यहाँ से, महाराष्ट्र के देखिए इस तरफ से, और इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है। आप देखते रहिए, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका एक जैसा दिखना चाहिए। थोड़ा यहाँ वहाँ होगा तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको एक नया शेड देना है। जैसे हमने इसको वर्टिकल लाइन दिया था, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। और मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लिया। जितना जो डेंसिटी मैंने रखा है आप इससे स्पेयर्स कर सकते हो। ज़रूरी नहीं इतनी नज़दीक में आप लाइन बनाओ, आप दूर दूर भी कर सकते हो, काफ़ी दूर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने इनबिल्ट था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ले लिया है। और इसके बाद ये हो जाएगा, मार्किंग करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड वेस्टर्न घाट। और फिर ईस्टर्न घाट इस तरफ आता है। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट के लिए आपको पेंसिल यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, याद रखिए पेंसिल होना चाहिए, वो कलर पेन नहीं होना चाहिए, स्केच कलर नहीं होना चाहिए, वाटर कलर नहीं होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरीके से, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100% इसी जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 85% तो आपका जो डायग्राम है इसके जैसा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ तक जब हम कर लेंगे तो ये जो होगा, इतना जो पार्ट आप देख रहे हो इसको एक नया शेड दे दीजिए। जैसे स्लैंटिंग लाइन हमने बनाया है, ये हो जाएगा आपके लिए ईस्टर्न घाट। तो सब कुछ डिस्टिंग्विश है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये स्लैंटिंग है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल बताना है रहेगा जब आप इंडेक्स बनाओगे। तो ईस्टर्न घाट होने के बाद फिर जो है वो मलाबार कोस्ट है, जो बहुत ईजी है आपके लिए। मलाबार कोस्ट के लिए आपको करना क्या है, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करना है। जैसे इस तरह देखिए, एक लाइन यहाँ पे गोवा के नीचे और एक लाइन यहाँ पे। उसके बाद अंदर का जो जगह फिल कर दीजिए, जैसे हमने लाइट शेड से इसको फिल किया है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेड लाइट रखिए, क्योंकि इस तरफ हम जब कोरोमंडल कोस्ट बनाएंगे तो उसको डार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मलाबार कोस्ट। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कोरोमंडल कोस्ट। तो वो ईस्टर्न घाट के इस तरफ आता है और वो इसके जैसा पूरा फिल नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखिए इस तरीके से है। जब फिल करने के बाद आपको बताता हूँ, इस तरीके से यहाँ से शुरू होके थोड़ा ऐसा अंदर हो के आप ऐसा सा थोड़ा सा कम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम एग्जैक्टली ऐसी शेप दिखना चाहिए, लेकिन हाँ दिखना चाहिए लगभग इसके जैसा, 85% 90% तक या 80% तक दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट।
तो फिफ्थ क्वेश्चन मतलब आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सुंदरबन है, जिसके लिए मैंने आपको बोला था यहाँ वाला, तो इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये सुंदरबन है, डेल्टा जहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं इतना, और इस पर एक अलग शेड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा डॉट 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 पॉइंट्स लिख देते हैं, और ये हो जाएगा सुंदरबन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सुंदरबंस। तो अब अगर आप देखते हो तो आपका पूरा का पूरा जो मार्किंग है हो चुका है। एक बार अगर आप देखोगे तो हमने सब कर दिया है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सुंदरबन देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोरोमंडल कोस्ट और मलाबार कोस्ट, सारे के सारे हो गए। अब नंबर है इंडेक्स का। तो चलिए इंडेक्स में डायरेक्टली आपको शो कर रहा हूँ। तो इंडेक्स आपका इस तरह बनेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो सिंबल आप देख रहे हो, जो मार्किंग देख रहे हो डिस्टिंग्यूज्ड, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। वर्टिकल लाइन नॉर्थ इंडियन प्लेन था, यहाँ पे कर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन वेस्टर्न घाट था, यहाँ पे कर दिया वेस्टर्न घाट के सामने। ईस्टर्न घाट के सामने स्लैंटिंग लाइन रखा है। मलाबार कोस्ट के लिए लाइट शेड रखा है, और कोरोमंडल कोस्ट के लिए डार्क शेड रखा है, और डॉट 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 सुंदरबन के लिए यहाँ पे हमने किया था। तो ये आपका ख़त्म हो रहा आपका ये इंडेक्स। और इसके पहले जो मैंने पार्ट लिया था, पार्ट 3 में, उसमें मैंने इंडेक्स नहीं बनाया था। आपसे क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो बताइए, या आप खुद से ट्राई करिए। आप में से किसी ने भी कमेंट में पूछा नहीं कि सर आप इंडेक्स बना के दीजिए, इसके लिए मैंने इसका इंडेक्स बनाया नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आप में से किसी को ज़रूरत है इंडेक्स की, तो प्लीज़ आप बोलना, इंडेक्स हम देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, जहाँ पे हमको रिवर्स, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए आपको याद रखना है। तो सारे रिवर्स हमको बनाना है, और लास्ट में फिर गंगा रिवर बेसिन क्या होता है वो आपको समझना है। तो चलिए रिवर गंगा बनाएंगे। रिवर गंगा नदन पार्ट में है, ये एरिया में। तो आपको यहाँ पे पेंसिल रखना है, देख लीजिए, नेपाल से थोड़ा इस तरफ आइए, और यहाँ पे पेंसिल रख के आपको इस तरीके से बनाना है, देखते रहिए आप। उसके बाद आगे चलना है, जो जो स्टेट कैसा कैसा कवर कर रहा है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से नीचे आ जाएंगे हम, ये याद रखिए। आगे थोड़ा और भी गया है पर उसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया रिवर गंगा। तो एक हमने डार्क लाइन बनाया है रिवर गंगा के लिए, बाकी रिवर्स के लिए हमको लाइन को अलग अलग बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका जो फ्लो है वो इस तरफ से है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवर गंगा। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म। सेकेंड अगर आप देखते हो तो सेकेंड है रिवर ब्रह्मपुत्र, और रिवर ब्रह्मपुत्र ये एरिया से आता है, तिब्बत मतलब चाइना से आता है, और यहाँ से होकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम के थोड़े एरिया से लेके बांग्लादेश में चला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से, अरुणाचल प्रदेश से होके असम से थोड़ा सा ऊपर होके फिर बांग्लादेश में आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका एरो हम यहाँ पे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र। इसके बाद जो पूछा है आपसे वो है रिवर कावेरी। तो रिवर कावेरी के लिए आपको सदर्न पार्ट में आना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं, ये एरिया में पड़ता है रिवर कावेरी। इसको भी थोड़ा शेड अलग करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे हमने डैश डैश लिया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉट 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 ले लेते हैं। और इस तरीके से आप दो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिब्यूटरी जैसा टाइप का कर देना, और इसका एरो आप इस तरह कर सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा रिवर कावेरी। तो आपको इस तरह बनाना है। स्टेट आप ध्यान देते रहिए, ये थोड़ा सा स्टडी आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो करोगे तो अच्छा है स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स आपकी जेब में है अगर आप मेहनत करते हो तो, विदाउट मेहनत के आपको नहीं मिलेगा। चलिए रिवर कावेरी के बाद अगर आपसे पूछा है तो रिवर गोदावरी पूछा है, जो आपको ऊपर चलना पड़ेगा, नहीं बस थोड़ा सा ऊपर, महाराष्ट्र के यहाँ इस पार्ट से। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे रिवर गोदावरी। इस तरीके से पहले एक जनरल लाइन बना दिया। सिंस ऐसा लाइन हमने गंगा रिवर के लिए बनाया था, इसके लिए यहाँ पे हम ऐसा एरो एरो बना देते हैं, जैसा आप देख रहे हो ऐसा। जो इतना मैंने डेंस बनाया आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा दूर दूर भी बना सकते हो, ऐसा 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 करके मैंने एकदम नज़दीक बना दिया, आप दूर कर सकते हो, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। फिर इसके लिए हम लिख देते हैं फ्लो। आप ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये आप जानते रहोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और वो है रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी के बाद हमसे रिवर लूनी पूछा है, जो ऊपर की तरफ चलेंगे, राजस्थान के स्टेट में आएंगे यहाँ पे। तो ये स्टेट में आपको बनाना है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको शेड चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया है, और जनरली उसके बाद हमने इस पर डॉट 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 कर दिया है। छोटा छोटा डॉट आप बना सकते हो, थोड़ा दूर दूर पे भी कर सकते हो। इसका फ्लो इस तरफ है, वेस्टर्न साइड में इसका फ्लो, बाकी सबका ईस्टर्न साइड में था, इसका वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवर लूनी। तो उसके बाद फिर अगर आप देखते हो तो सिर्फ एक बचता है, वो है गंगा रिवर बेसिन। अब गंगा रिवर बेसिन कोई रिवर नहीं है, गंगा रिवर बेसिन मतलब वो होता है कि जहाँ जहाँ पे गंगा की नदी जाती है वो जगह, और उसके अंदर से जो ट्रिब्यूटरी, यानी उसके अंदर जो ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, मतलब बाकी की जो नदियाँ आके उसके अंदर मिलती है, उस एरिया को आपको कवर करना है।
जैसे यहाँ पे अगर आप आते हो तो हमने तो रिवर बनाया है, और गंगा रिवर बेसिन के लिए आपको पूरा जगह दिखना पड़ेगा, और वो जगह अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जगह है, देखिए इतनी जगह तक मेन गंगा तो बहता है, और गंगा के अंदर और भी नदियाँ आती हैं जो मिलती हैं इसके अंदर। इसके लिए वो सारी नदियों को लेकर और मेन गंगा नदी को भी लेकर जगह को पूरा बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन। जैसे ये सारी नदियाँ यहाँ पे नहीं आती, तो इस गोदावरी बेसिन इस तरफ आ जाएगा, ऐसा समझिए। तो अगर गंगा रिवर बेसिन भी पूछा है तो आपको ऐसा आउटलाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर देखिए इस तरीके से आप समझो तो ये गंगा रिवर बेसिन है, मतलब यहाँ तक गंगा की नदी भी, मेन गंगा रिवर भी, और भी सारी जो रिवर्स है उसके अंदर आके मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये सब आपको समझना है। तो इसके लिए आप समझिए कि सिर्फ गंगा अगर पूछा रहता तो इतने तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता था, लेकिन रिवर बेसिन भी पूछ लिया है तो आपको पूरा एरिया बताना पड़ेगा, और एरिया को भी आपको मार्किंग करना पड़ेगा, जिसमें से गंगा रिवर भी दिख रहा है, पीछे के स्टेट भी दिखेंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, सिर्फ डॉट 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 आपको बता रहा हूँ, और मैंने ज़्यादा डेंस किया, आपको दूर दूर तक करना है। तो इस तरीके से आपको एरिया बताना है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गंगा रिवर बेसिन। आप थोड़ा बड़ा बड़ा डॉट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंडेक्स में आपको थोड़ा बड़ा बड़ा डॉट दिखा देंगे तो हो जाएगा। तो रिवर गंगा बेसिन भी हो गया आपका, और गंगा रिवर मतलब रिवर्स भी हमने बना दिया, और एक बेसिन का भी एग्जांपल ले लिया, और भी कहीं अगर बेसिन पूछता है तो आपको एरिया बताना पड़ेगा। हम देखने वाले हैं, जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके लिए काफ़ी होगा अगर आप सबको स्टडी करते हो। तो फाइनली हमने क्या किया, ये सारे के सारे 6 जो रिवर्स थे और गंगा बेसिन भी देखा हमने। तो हमने टोटल, अगर आप चलिए फिर इंडेक्स देख लेते हैं, आपने सब कुछ देख लिया, अब इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स में हमने डायरेक्टली इस तरीके से ड्रॉ किया है, आप जानते हो भी हो, क्योंकि ये जो मेन है सीधा लाइन है वो गंगा रिवर है, डैश डैश करके हमने रिवर ब्रह्मपुत्र बनाया है, डॉट डॉट करके हमने रिवर कावेरी बनाया है, एरो करके हमने गोदावरी रिवर बनाया है, और इसके ऊपर डॉट करके हमने लूनी बनाया है, और गंगा रिवर बेसिन को हमने डॉट 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 करके इस तरह शेड किया है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर नॉइस कोई बैकग्राउंड आ रहा है तो मैं उसके लिए हमेशा सॉरी चाहता हूँ, प्लीज़। चलिए, यहाँ तक आपने देखा है, जाने से पहले आप लाइक ज़रूर करिए। आप देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन करिए प्लीज़, और सो दैट आगे की वीडियोस भी मैं ज़रूर बनाऊँ। बैकग्राउंड नॉइस के लिए फिर से सॉरी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।